चलो आगे चलो, आगे आगे चलो, बोलो पीछे हट जाओ। 99 क्या है? एक मिनट से बैठो, वो बोलो आगे को लेने का नाम आइटम कुछ सवाल आज आप पटेल अच्छे रास्ता नहीं है, थोड़ा मोबाइल आगे दूर दूर हो जाओ। दूर ना हमारा उंगली आ रही है, तुम्हारी उंगली उसको तो कैसे आएगी? पीछे वाला थोड़ा एक मिनट पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हमारा एक मिनट पीछे 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 सबने खर्चा करके लाए भाई भूखे। भैया एक मिनट, भैया एक इधर पीछे माला पीछे जरा को पीछे भाई फोटो माला ना आ जाओ पीछे चल लो फोकस एक मिनट रुको एक मिनट बर्थडे बॉय डबल है बर्थडे बॉय डबल है टोपी वाला एक मिनट हटो। तो जो मेंबर आपको और फौजिया खान मैडम भी दोनों को बना दिया गया। अब जो ज़मीनें खुली पड़ी हुई है औरंगाबाद के अंदर, तो हम ये उम्मीद लगाए कि जिस तरीके से गरीब लोग जो है उनको रहने के लिए घर नहीं है, तो खासदार इम्तियाज़ अली साहब से औरंगाबाद एक उम्मीद लगाए बैठा है। उनका समझते आप उसकी उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे? ये सिर्फ औरंगाबाद क्यों लगा के बैठा है, हम पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे उसके अंदर, क्योंकि ये वोट जो है ये महाराष्ट्र के लिए है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वक्फ बोर्ड कानून के अंदर ही ये प्रावधान है कि मुस्लिम एमपीज़ को बोर्ड के अंदर लिया जाता है, ये रूल ही है। उसमें 2 मुस्लिम एमपीज़ को लिया जाता है। जिस तरह से मुतवल्ली कैटेगरी से होते हैं, कोई लर्नड एजुकेशन के, सोशल वर्क की कैटेगरी के होते हैं, वैसे ही 2 मुस्लिम एमपीज़ को लिया जाता है। अब इत्तेफाक से एक ही मुस्लिम एमपी मैं था, एक राष्ट्रवादी ने डाल दिया फौजिया मैडम को, तो दोनों को लेना उनका वाजिब था। अब चूँकि हम आए हैं इस बोर्ड के अंदर, तो किसी ने सही कहा है कि ये कांटों भरा ताज है, क्योंकि इसमें कुछ करो तो परेशानी, कुछ ना करो तो परेशानी। लेकिन ये है कि अब अल्लाह की तरफ से ये मौका मिला है। मुझे आगे क्या करना है पता नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने धांधलियाँ की हैं उनको अंदर भिजाने का मेरी पूरी मंशा रहेगी, कोशिश रहेगी कि जिन जिन लोगों ने ये जायदादों को अपनी जागीर समझे थे उनके ऊपर सर, जैसे आने वाले वक्तों में आंदोलन का आपकी तरफ से ऐलान कर दिया गया, क्या अब भी वो आंदोलन हम देखने की? अब तो और ज़ोरदार तरीके से होगा, ज़ोरदार तरीके से होगा, क्योंकि ये लड़ाई मैं समझता हूँ इतनी आसान नहीं है कि हम किसी मीटिंग के अंदर बैठे या सदस्य हो गए है करके। जब तक इन लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर नहीं होगा, और ये बात सही है कि ये जितनी भी धांधलियाँ हुई है वक्फ बोर्ड की जानकारी के अंदर रहते हुए हुई है, तो ऐसा नहीं है कि अब हम वक्फ बोर्ड में चले गए तो हमको बहुत वहाँ पर साथ मिलने वाला है या वो पूरा तरीके से कॉपरेट करने वाले हैं। ये जो गोरख धंधे हुए हैं ये सभी लोग जानते थे कि किसकी इनके ऊपर सरपरस्ती थी, कौन इसके अंदर शामिल थे। तो अब ये है कि एक लड़ाई वहाँ पे लड़ी जाएगी, एक लड़ाई सड़कों के ऊपर। बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं जो बैठे हुए हैं खुद की ज़मीन पे, जैसे कि कुछ नाम जिसमें आए थे, बहुत दिग्गज लोग हैं। देखिए, सामने वाले के इरादे अगर नेक हो तो उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है फिर, तो वो कितने भी बड़े हो जाने दीजिएगा, हम देखें। लगाय तुम्ही दिल्लीचं नाही एक्सपिरियन्स म्हणजे एक्सपिरियन्स झालेला आहे मला, 2 वर्ष झालेले आहे खासदार होऊन। आता या अधिवेशनामध्ये काही मुद्दे उपस्थित करण्याची संधी मिळाली होती आणि ते उपस्थित केलेले आहेत समाजाच्या भल्यासाठी। एक मिनट सर इम्तियाज जली जी। तो धन्यवाद। मैं आपके ज़रिए मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो स्कीम लाई गई है ये हर घर जल के, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आता हूं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से,
ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि उस शहर के अंदर आज भी हमें हर 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद और 9 दिन के बाद कुछ इलाकों के अंदर पानी मिलता है। मैं मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि क्या औरंगाबाद जैसे शहर को आप इस स्कीम के अंडर एक मॉडल सिटी के तौर के ऊपर इसे एक्सेप्ट करते हुए, एक चैलेंज स्वीकारते हुए आप देश को बताएं कि 2 साल के अंदर ये शहर के अंदर जहाँ 5 दिन, 7 दिन और 9 दिन के बाद पानी मिलता था, हमें स्कीम के अंडर में इसे साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर है तो हर रोज पानी प्रोवाइड करने का प्रावधान करें। कंक्लूड, आपका समय समाप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आपने ये ऐलान किया है कि 100 सैनिक स्कूल्स बनाएंगे। हम ये आपसे अनुरोध करेंगे कि औरंगाबाद में भी एक सैनिक स्कूल बनाया जाए कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में घोषणा किया था, वो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। इसी बजट में शहरी क्षेत्र के लिए भी जल जीवन मिशन, माननीय सदस्य ने जैसी चिंता व्यक्त की है, ऐसी ही चिंताओं को अनुभव करते हुए यह जल जीवन मिशन का अर्बन लागू किया है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, मैं 2 साल के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि गाइडलाइंस में हमने तय किया कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा चुनौती है, हमने रूरल की एरिया की गाइडलाइंस बनाते हुए भी ये निश्चित किया था। और मैं शहरी क्षेत्र में भी इस तरह की गाइडलाइंस बनाते हुए कि जहाँ ज़्यादा चुनौती है उनको प्राथमिकता दी जाए, तो प्राथमिकता के साथ में इनके शहर में काम हो। और आने वाले समय में देश में फिर मैं कहूँगा कि एक भी घर ऐसा न हो जो विषैला पानी पीने के लिए, गंदला पानी पीने के लिए मजबूर हो, या किसी माँ बहन को पानी लेने के लिए घर से बाहर जो है जाने का अभिशाप झेलना पड़े। इसको हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित करेंगे।